तो भाई वेलकम बैक अगेन। हम लोग ने काफी ढेर सारा होमवर्क किया था, इन क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे चिल्ड्रन, इजंट इट? तो उन क्वेश्चंस को सो कॉल्ड अभी नहीं चेक करेंगे, पहले मैं थोड़ा एक नया टॉपिक आपको पढ़ा दूं, देन वील स्टार्ट विद द करेक्शंस चिल्ड्रन। तो बच्चों थोड़ा सा पहले नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर मैं आपका असाइनमेंट भी चेक करवा दूंगा, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन लाइन इज, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कोई पार्टनर बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहा है बच्चों, और फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट दिस पार्टनर फ्रॉम विड्रॉइंग मनी, और वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट दिस पार्टनर, वी शुड रेस्ट्रिक्ट। सो एक क्वेश्चन आप सबको लिखना पड़ेगा शीट में, हाउ टू रेस्ट्रिक्ट अ पार्टनर फ्रॉम विड्रॉल्स। तो आंसर, हाँ आंसर बहुत सिंपल है। डीड में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा ड्राइंग्स का, डीड में ये नहीं लिख सकते तुम पैसा निकाल सकते, अगर निकालो तो घर से निकलना बंद करा देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। तो डीड में ये लिखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना होगा। इज दैट अंडरस्टूड? बट कैसे हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे? आंसर इज वेरी सिंपल, बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दैट इफ द डीड इज साइलेंट व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 99% बच्चे क्या जवाब देते हैं? 6% पर एनम। बट वो लोन पे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे या किसी और चीज पे नहीं है। ये सबको बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न लिख लीजिए, हाउ टू रेस्ट्रिक्ट अ पार्टनर फ्रॉम मेकिंग विड्रॉल्स फ्रॉम द फर्म। आपका जवाब क्या होगा? बाय चार्जिंग हिम नेसेसरी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। बी क्विक टू दिस। के सामने जो प्रश्न है इसका आंसर मिल गया, व्हाई इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग चिल्ड्रन। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा? टू पेनलाइज और सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट अ पार्टनर फ्रॉम मेकिंग अननेसेसरी विड्रॉल। समझ में आ गया? तो आपसे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। असर्शन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर। रीजन में होगा सो एज टू रेस्ट्रिक्ट द पार्टनर फ्रॉम मेकिंग ह्यूज या अननेसेसरी विड्रॉल्स। अब आपसे आंसर पूछा जाएगा भाई ए और आर दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन बेसिकली। समझ में आ गया? चलिए डन दिस, लिख दिया। हाँ हाँ, जैसे उसको सैलरी मिली इस साल, हाँ सैलरी मिली, और उसकी वो विड्रॉल कर लिया हाँ उसने। आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट में नोट्स में लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सो कॉल्ड सबसे पहले टेस्ट किया गया था हमारे प्रयागराज सिटी के एक स्कूल में इन द ईयर 2009-10 चिल्ड्रन। पहली और आखिरी बार, और बोर्ड में भी नेग्लिजिबली ये पूछा गया है, पार्टनर अगर अपना रेम्यूनरेशन विड्रॉ करता है, आई रिपीट अपना रेम्यूनरेशन, उस पर थोड़ा हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, उसके अलावा अगर विड्रॉ करेगा तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कुछ वैसी बात हो गई, आपने डेबिट कार्ड से अगर शॉपिंग की है तो आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे और बिल ओवर ड्यू हो जाएगा, देन बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। अपना 1 करोड़ का एफडीआर है बैंक में, उसको आपने एनकैश कराया, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ गया? बट अगर इसके अलावा ओवरड्रॉ किया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आ गया? एक टॉपिक है इस पे, रेम्यूनरेशन विड्रॉन बाय द पार्टनर, बड़ा ही छोटा टॉपिक है, पढ़ेंगे अभी उसको। इतना लिख लिया सबने? चलिए, तो दो कंडीशंस हैं चिल्ड्रन। केस ए, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता होती, और केस बी, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल पता होती है। इज दैट क्लियर? तो बड़ा ही आसान है। तो जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता होगी बच्चों, उसमें फिर दो टाइप्स आ जाएंगे। टाइप 1 परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा होगा, और टाइप 2 परसेंटेज के साथ बच्चों पर एनम नहीं लिखा होगा। तो सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा जब हमें टाइम ही नहीं पता? आपको सबसे पहले इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला चिल्ड्रन? पकौड़ी रबड़ी टिकिया अपॉन 100। पकौड़ी रबड़ी टिकिया का मतलब प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, आई एम फ्रेमिंग एन एग्जाम्पल एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू पुट दैट एग्जाम्पल चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा। नाम है मिस्टर मजाक, विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर and interest is charged at 9% per annum.
आई होप सो इट्स वेल विजिबल टू एवरीबडी। चिल्ड्रन सबको नजर आ रहा है बच्चों? भाई सबको नजर आ रहा है? चलिए यहीं पे हम लिखेंगे सेम चीज बच्चों, बस डिफरेंस अब आपको पता लग गया होगा दैट 9% के आगे डू यू फाइंड पर एनम इन द सेकंड कॉलम एनीवेयर बच्चों? नॉट एट ऑल। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है? बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे चलेगा। द अकाउंटिंग सेशन चिल्ड्रन is assumed as starting from April 1st and ending on March 31st. Both cases children, starting on April 1st and ending when बच्चों? March 31st. Is that understood? और इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, पकौड़ी रबड़ी टिकिया अपॉन 100। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दोनों ही कंडीशन में सिमिलैरिटी इज दिस कि आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता, तो सर क्या करेंगे? अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की धारणाएं सोसाइटी में बनी है। कुछ लोग सोचेंगे दैट मनी इज विड्रॉन ऑन 1 अप्रैल और 31 मार्च तक आपने इस पैसे को वापस नहीं किया है, तो आपने पूरे साल भर इसको यूज किया, हेंस इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? 1 ईयर। एक दूसरी धारणा ये भी है दैट मनी इज विड्रॉन ऑन 31 ऑफ मार्च, और आपने जब आखिरी दिन मनी विड्रॉ किया तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट इस साल नहीं लगेगा, अगले साल देखा जाएगा। तो एक थ्योरी बोलती है कि हम ये मान लें कि स्टार्टिंग में मनी विड्रॉ किया तो अकॉर्डिंगली कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 1 ईयर। एक थ्योरी बोलती है कि हमने 31 मार्च को मनी विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए चार्ज होगा? 0। तो ये दोनों ही थ्योरीज गड़बड़ है। अकाउंटिंग में इट इज अज्यूम्ड व्हेन द टाइम पीरियड इज अननोन कि आपने पैसे का विड्रॉल कब किया है बच्चों, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है that money is withdrawn at the mid of the year. I repeat children, at the mid of the year. और अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के सेशन में एकदम बीच की डेट कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा सर इधर सितंबर 30th और यू कैन से अक्टूबर 31st। वेरी गुड, नॉट 31st बट अक्टूबर 1st। तो भाई अगर सितंबर 30th और अक्टूबर 1st को मनी विड्रॉ किया है तो आपने इस पैसे को कितने टाइम के लिए इस्तेमाल कर डाला बच्चों? 6 मंथ। सितंबर 30th या अक्टूबर 1st से कैलकुलेट करिए, ईयर इज एंडिंग व्हेन? मार्च 31st को, तो इट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 6 महीने आपने इस पैसे को यूज किया, तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए चिल्ड्रन चार्ज करेंगे? एकदम ही गलत जवाब है ये, यहां पे जवाब एकदम गलत है। अकाउंटिंग सेशन कब से लेके कब तक का था बच्चों? अप्रैल टू मार्च। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12। हाफ कितना होता है इसका? तो आप इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे? एकदम गलत जवाब है। इंटरेस्ट चार्ज होगा हाफ ऑफ द सेशन का। आई रिपीट चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द सेशन। अगर आपको पहले दिन मैंने ये 6 महीने का ज्ञान दे दिया, आपके 90% क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड 6 महीने के लिए नहीं, हाफ ऑफ द सेशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब आप इस बात को एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चलन, ध्यान से। अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम 1 जुलाई टिल मार्च 31st। सर ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर होता है? पार्टनर्स ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की एंड दे थॉट ऑन 1 जुलाई चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और यहां पे भी पार्टनर ने मनी विड्रॉ किया। कब विड्रॉ किया भगवान जाने, हमें नहीं पता कब विड्रॉ किया है, बट उसने विड्रॉ तो किया है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी अज्यूम दैट मनी इज विड्रॉन व्हेन चिल्ड्रन? एट द मिडिल। तो भाई मंथ्स कौन कौन से हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मीडियन कैलकुलेट करना आता है ये सबको? 1 2 3 4 ऊपर से उड़ा दिए, 1 2 3 4 नीचे से उड़ा दिए। कौन सा मंथ बचा बच्चों बीच वाला? नवंबर। नवंबर का आधा कौन सी डेट आएगी बच्चों? 15 नवंबर। तो अगर बच्चों आपने 15 नवंबर को मनी विड्रॉ किया टिल 31 मार्च, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड वी यूज दिस मनी? 4.5।
तो आपने अगर 4.5 महीने के लिए पैसा यूज किया तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का निकालेंगे, 4.5 महीने का। तो इस धरती के 99% ज्ञानी लोग आपको यही बताएंगे, बेटा जब पर एनम हो और डेट ना पता हो, आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का? 6 मंथ्स का, और यहीं पे आप निपट जाएंगे। 12 महीने का अकाउंटिंग सेशन है तो उसका हाफ 6 चलेगा, बट अगर बच्चों 9 मंथ्स का सेशन है तो यहां पे हाफ इज नॉट 6, व्हाट इज हाफ? 4.5 मंथ्स। तो इस बात को बहुत ध्यान देना है आपको। 12 महीने का सेशन है, डेट नहीं पता तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? हाफ ईयर, 6 मंथ्स। 9 मंथ्स का सेशन है, नहीं पता कब पैसा विड्रॉ किया, हाफ ऑफ 9 मंथ्स कितना होता है? 6 मंथ्स होता है, 4.5 होता है। समझ में आ गया? तो कोई भी जो भयंकर भयंकर किताबें चलती हैं जिनका रेवेन्यू करोड़ों में है, ऑथर ने वहां पे ये सब बातें बताई ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ गया है। समझ में आ गई सबको बात भाई? तो whensoever anybody asks, if time period is not known, interest will be charged for half, sorry, for what duration? तो आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? हाफ ऑफ द अकाउंटिंग सेशन। और अगर एमसीक्यू में आ गया भाई 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 0 मंथ्स, नन ऑफ दीज, तो वहां बाय डिफॉल्ट आंसर फिर 6 काम कर जाएगा, क्योंकि 24 महीने का तो अकाउंटिंग सेशन होगा नहीं जिसका आधा 12 महीने हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डेट अननोन है, डेट अननोन है, और 12 महीने का सेशन है तो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का सेशन है तो इंटरेस्ट 4.5। अच्छा 7 महीने का है तो सर 7 महीने कैसे होगा? अरे भाई 1 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट किया, पहली बार तो 1 सितंबर से 31 मार्च 7 महीना चलेगा। अब 7 का हाफ क्या है? 3.5 हो जाएगा। समझ में आ गया? इससे एक और धमाकेदार क्वेश्चन अभी अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज करने का अगर डेट ऑफ विड्रॉल इज अननोन? 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 12 महीने का ही सेशन हो सकता है, और 12 महीने से ऊपर का अकाउंटिंग सेशन हो नहीं सकता, तो उस केस में आधा कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर इसीलिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप तोते की तरह रट के काम नहीं चला पाएंगे। समझ गए बातों को? पक्का? और जब सर हमें 9% जैसा यंत्र दिया है बट पर एनम इज नॉट मेंशन्ड, नो प्रॉब्लम, हेयर इंटरेस्ट वुड बी चार्ज फॉर फुल ईयर। समझ में आ गया? अब कहानी सुनने में आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे, सर ये नौटंकी आई कहां से? ये नौटंकी आई बच्चों इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने असेट को, आई रिपीट असेट को 180 दिन से कम के लिए यूज किया है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का लगाएंगे। मतलब सर 27 मार्च को कार खरीदी, 31 मार्च ईयर एंड हो जाएगा, कार इज यूज फॉर हाउ मेनी डेज? 4 डेज, आप डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा सकते हैं। और अगर आपने असेट को 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया, माइंडेड 180 दिन या लेस देन 180 है तो हाफ ईयर, 180 है या उससे ज्यादा, देन यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। तो ये कहानी यहाँ पे है। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इस एग्जाम्पल को जरा आप नोटिफाई कर लें ताकि आप गलती ना करें आने वाले टाइम में। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर बच्चों। सबने लिख ली बात? सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? चलिए, तो ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल को जब आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में पढ़ने जाएं तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है भाई इसके पीछे की राह क्या है, तो आप ये मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, क्योंकि टैक्सेशन लॉज में डेप्रिसिएशन के ऊपर ये फिनोमेना चलता है, इसीलिए ये फिनोमेना इंटरेस्ट के ऊपर भी रख दिया गया है और इसका कोई वजह नहीं। फाइन, तो लेट्स हैव अ कैलकुलेशन टू बी डन चिल्ड्रन। एक छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेशन में इंटरेस्ट की वैल्यू चलिए कैलकुलेट कर ली जाए। तैयार है सब लोग बच्चों? रेडी एवरीबॉडी? तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? लेट्स कैलकुलेट। 10,000 और परसेंटेज कितना है बच्चों? 9%, और ये हो जाएगा 6/12। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 6 1 जा 6 2 जा 0 0 बन गए हीरो, 2 1 जा 250 जा 100, तो आंसर आएगा हाउ मच चिल्ड्रन? 450। एंड लेट्स कैलकुलेट इट हेयर एज वेल। यहाँ पे आप 10,000 रुपीज पे 9% कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे कोई भी टाइम ड्यूरेशन का चेंज नहीं आएगा। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 900। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन पहली बार सीबीएसई में 2011-12 के आसपास एग्जाम में कभी पूछा गया था। 2 पार्ट्स आए थे, सेम वैल्यू थी, सेम परसेंटेज था, एक में पर एनम था और एक में पर एनम नहीं था। 8% लिखा था उस ईयर में
कुछ बच्चों को लगा कि पगला गए हैं बोर्ड वाले, क्वेश्चन गलत दे दिया है। एक्चुअली पगला वो बच्चे गए थे जो पगले पढ़ के नहीं गए थे। तो एक में पर एनम था और एक में पर एनम नहीं था, और जिसमें था उसमें यही हाफ करना था। तो तोते की तरह 6 मंथ्स मत रटिएगा, हमेशा ये रटिएगा कि जितना बड़ा सेशन होगा उसका आधा कर देना है। आई रिपीट, उसका आधा कर देना है। तो अगर मान लीजिए बिजनेस हमने 1 दिसंबर को स्टार्ट किया चिल्ड्रन, वी डिड इट ओनली फॉर 4 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीने। इसका हाफ क्या हुआ? 2 मंथ। और डेरिवेशन कैसे आपका समझ में आ गया? चलिए, डन दिस, कर लिया सबने? बाकी जी डन? Yes, sir. पीपल ऑन द हॉट सीट डन? चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। अभी आप केस बी पे थोड़ा कम ध्यान दें। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है बच्चों अपने नोट्स में भी, हाफ ऑफ द अकाउंटिंग सेशन। अजम्पशन क्या है कि पैसा कब विड्रॉ किया? एट द मिडिल। समझ में आ गया? तो कुछ अच्छी बुक्स में तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बट मेजॉरिटी बुक्स में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एंड इफ टाइम पीरियड इज नॉट नोन, इट विल बी फॉर फुल ईयर। एक्चुअली फुल ईयर नहीं होता है, इट इज की स्ट्रेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आई रिपीट, स्ट्रेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वहां पे ये टी जो है ना, ये इग्नोर करने वाला आइटम है। अब इग्नोर का मतलब जीरो मत लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर भी जीरो ही मिलेंगे आपको। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा। मिस्टर ए इज अ पार्टनर, हाउ मच इज द अमाउंट दैट ही हैज विथड्रॉन चिल्ड्रन? 30,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? 12%। और अकाउंटिंग ईयर है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलकुलेट करिए। तो चिल्ड्रन इट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 100, और पूरे साल भर का है तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ओ गुड, पर एनम नहीं है, तो भाई आपको फिर मल्टीप्लाई इसको 1 से करना है। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू चिल्ड्रन? 3600। करेक्ट। हेयर ऑल्सो चिल्ड्रन पर एनम इज नॉट गिवन, हेयर ऑल्सो इट इज नॉट गिवन। बट यहाँ पे सेशन कितने टाइम का दिया है? 1 अप्रैल। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एनम नहीं है तो पूरे साल भर का ही चलेगा। तो इट इज 30,000 इंटू 12 बाय 100 इंटू 1, 0 0 बन गया हीरो 3600। मैंने बताया ना, जब पर एनम नहीं लिखा तो स्ट्रेट परसेंटेज कैलकुलेट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पर एनम है ही नहीं, स्ट्रेट परसेंटेज है। थोड़ी देर पहले क्या बात बताइए, अकाउंटिंग पीरियड तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर किया? यहाँ पे आपने क्या किया? आपने बोला सर 12 मंथ्स है, 1 ईयर है, तो आगे A1 है। और मैंने अभी पढ़ाते समय आपको बताया कि वो 1 हम लिखते जरूर है ऐसे ही, बट एक्चुअली वो इग्नोर किया गया है। वो 1 ईयर नहीं है, बस वो ऐसे ही लिख दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो हेयर इट इज स्टेट परसेंटेज कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मैंने छपवा दिया है। टाइम पीरियड यहाँ हमेशा क्या रहेगा चिल्ड्रन? फुल ईयर। काम खत्म। जब पर एनम दिया होगा बस तभी आपको टाइम से इंटरेस्ट होगा, मतलब होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के 3 क्वेश्चन फ्रेम किए शीट में, ताकि आप 3 में कंफ्यूज होकर सीखेंगे। कम से कम सिर्फ एक ही होता पूरा साल भर वाला तो आपके दिमाग में बस जाता। 12 महीने वाला था तो सर ने 1 ईयर बताया, 9 मंथ्स वाला है तो हम 9 कर देंगे, 6 मंथ वाला है हम 6 कर देंगे। तो दैट्स वाई शीट में ऐसा जानबूझ के लिखा गया है। चलिए बच्चों, अगला वाला भी सेम, 30,000 इंटू 12 बाय 100, काम खत्म। कितना आएगा? 3600। समझ में आ गया? यहां पे पर एनम नहीं दिया हुआ है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो ये है स्टेट परसेंटेज का कैलकुलेशन। यहां पे आपको टाइम से कोई लेना देना होता ही नहीं है। और इसका थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है, और इसी बात को मैंने अपने एनपीओ के लेक्चर में भी लास्ट ईयर डेप्रीसिएशन के ट्रीटमेंट में पढ़ाया था कि जब पर एनम नहीं लिख के आएगा, बाय 10% डेप्रीशिएट फर्नीचर, बाय 10% बाय, तो बस पूरा 10% लगाना है, टाइम से लेना देना नहीं है। एट 10% पर एनम लिख के आएगा तो आपको वहां पे हाफ ईयर वगैरह फिर करना पड़ेगा। गॉट इट? तो जिनका गलत है सही कर लें। अरे शीट बड़ी धमाकेदार है। काफी बच्चे तो आके ही बोलते हैं सर बोर्ड में पूरा पेपर इसी से आया था। एक्चुअली इसी से नहीं आया था, इसी से नहीं आया था। क्वेश्चन आप जब ढेर सारे एक तरह के कर लिए तो क्वेश्चन और बने कहां से, जब सब खा चुके हो। जैसे बचपन में स्टार्टिंग में खिलौने की चाहत थी, 5-6 साल उम्र आई, शॉप पे जाके पगला गए क्या खरीदे, क्योंकि सभी तो रखा है घर पे। तो आपका हाल वही हो रहा है, सभी तो रखा हुआ है, अब खरीदें क्या नया? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, हेयर पर एनम इज मेंशन्ड, ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, बट इज इट टोल्ड टू अस कि पैसा कब निकाला? नो। तो बच्चों 30,000 इंटू 12 बाय 100 इंटू, अब अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का था यहाँ पे? 12 मंथ, तो उसका आधा कितना हो गया?
6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि पैसा विड्रॉ हुआ है अक्टूबर 1 को। चलिए 12 12 कट गया, 0 0 बन गया हीरो, 1800 रुपीज। कर लिया सबने? पक्का? स्टार्ट करें फिफ्थ वाला। पी क्या है बच्चों? 30,000। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। दिमाग की बत्ती जलाएं, मंत्र मारे। अकाउंटिंग सेशन कब से कब तक का है बच्चों? अप्रैल टू दिसंबर। अब ज्यादा ज्ञान ना लगाइएगा क्वेश्चन में, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। नहीं सर, हमको डिराइव करना है। ड्राइवर बनेंगे, डिराइव करेंगे। तो समझ में आ गया? तो आपको ये पता है कि भाई 9 मंथ्स का है, विड्रॉल हुआ होगा बीच में अप्रैल मई जून जुलाई, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 15 अगस्त को विड्रॉल हुआ। कब विड्रॉल हुआ? 15 अगस्त को। लोग कहेंगे सर 15 अगस्त को दुकान बंद रही होगी। ये दुकान 365 दिन चलती है। 15 अगस्त को आपने पैसा ड्रॉ किया बच्चों, तो 15 अगस्त से 31 मार्च कितना टाइम हुआ? आधा अगस्त। सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। कितने महीने? 4.5। बट इतना डिराइव करना ही नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। तो वहां पे आपको ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को आता है, मैं खुददार हूं, गोविंदा की आत्मा चली आई मेरे अंदर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 9 मंथ्स का है तो आधा क्या होगा? 4.5। सिंपल एज दैट। तो इसको उड़ा दीजिए यहां से। 0 0 0 बन गए तीनों हीरो। 12 12 उड़ गया। मल्टीप्लाई करिए बच्चों। 1350 रुपये। चलिए डू द सिक्स्थ वन वेरी क्विकली। Let's calculate it here, children. 30,000 into 12 by 100 into what upon 12? अक्टूबर से मार्च है, गोविंदा मत बनिएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर दिसंबर 31 या जनवरी 1 को पैसा निकाला, यहां से लेकर 31 मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। इतना ज्ञान उड़ेलने की जरूरत नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दिस। 6 मंथ्स का सेशन है। व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? सिंपल एज दैट। काम खत्म। 12 12 कट गया, 0 0 बन गया हीरो। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 900 रुपया। आ गया आंसर? आपकी जी समझ में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलिए आते हैं बच्चों केस बी की तरफ। हेयर डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन, बट आपके सामने आपको कुछ कंडीशंस नजर आ रही होंगी बच्चों। हाउ मेनी कंडीशंस डू यू सी ऑन द स्क्रीन? 3। 4 होती हैं। चौथी कंडीशन को मैंने आगे वाले टाइप में लिया हुआ है। हेयर इट इज टाइप 1। ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल, 31 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। क्या बच्चों इन डेट्स के बीच में टाइम गैप कॉमन है? अप्रैल मई जून जुलाई, पहला टाइम गैप 4 मंथ्स। फिर अगस्त सितंबर, टाइम गैप इज 2 मंथ्स। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टाइम गैप इज 3 मंथ्स। उसके बाद टाइम गैप इज ओनली 1 मंथ। तो क्या टाइम गैप सेम है चिल्ड्रन? नो, बट द अमाउंट्स आर ऑल सेम। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। हेयर चिल्ड्रन यू मस्ट बी सीइंग कि सबके बीच में टाइम गैप 3 मंथ्स का है, एंड अमाउंट विड्रॉन इज नॉट सेम। दिस इज कॉल्ड एज योर सेकेंड कंडीशन। तो अमाउंट सेम है, टाइम अनइक्वल। यहां पे अमाउंट सेम नहीं है बट टाइम इज इक्वल। यहां पे अमाउंट और टाइम दोनों दगाबाजी कर गए। ना टाइम गैप सेम और ना अमाउंट सेम। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनर ने 1 अप्रैल को मनी विड्रॉ किया, ईयर इज एंडिंग बाय डिफॉल्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन व्हेन चिल्ड्रन? 31 मार्च। फॉर हाउ मेनी मंथ्स मनी इज बीइंग यूज्ड? 12 महीने पैसे यूज हुए हैं। 31 जुलाई को पैसे विड्रॉ किए चिल्ड्रन, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, कितने महीने पैसा यूज हुआ? 8 मंथ्स। अक्टूबर से मार्च इज 6 मंथ्स, जनवरी से मार्च 3 मंथ्स, और फेब से मार्च 2 मंथ्स। कितने नंबर ऑफ विड्रॉल्स नजर आ रहे हैं यहां पे आपको? 5। PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई होगा? 5 टाइम्स। यहां पे प्रिंसिपल 2000, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। हेयर द टाइम पीरियड वुड बी 12, यहां पे 8। तो 5 फॉर्मूले आपको अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूं कि 5 की बजाय एक ही फॉर्मूले में आपका काम बन जाए, जस्ट लाइक दैट कि घर में 5 गेस्ट आ गए, 3 हैं वो चीनी वाली चाय पीते हैं और 2 हैं वो बिना चीनी वाली चाय पीते हैं। तो क्या करें, 5 के लिए चीनी वाली चाय बना दें और 2 में से चीनी निकाल लें, 3 में से चीनी निकाल लें? नो, पहले
पार्टी बिना चीनी। पांचों के लिए बिना चीनी वाली बना दो। 2 की टी निकाल लो और बाकियों में चीनी डाल दो, या क्या बोले, चीनी घर से खा के आना, यहाँ पे चाय पिला देंगे, ये तो गलत बात है। तो इन दैट केस यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर व्हाई कांट वी डू इट 5 टाइम्स, समय बर्बाद होगा, पेपर छूट जाएगा। तो अगर कम पढ़ के जाते हैं जो बच्चे, वो 5 बार कैलकुलेट करते हैं, ताकि फील ना हो हाय राम मेरे को आता नहीं था, मेरा पेपर छूट गया। कहेंगे नहीं पेपर लेंदी बहुत था स्मॉल, हमने लेंदी बना दिया उसको इस तरह सॉल्व करके। तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, और इन तीनों कंडीशंस में ये कैलकुलेशन फॉलो होगा बच्चों। और इस मेथड को एक नाम दिया जाता है, एंड व्हाट इज दैट? प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पहला कॉलम बनाना पड़ेगा डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट विड्रॉन, ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? पाऊ, भाजी वाला पाऊ, पीरियड ऑफ यूज, अपने हाथ से लिख लीजिए अच्छा लगेगा। फ्रॉम DOD टिल ये YE, ईयर एंड, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक का सो कॉल्ड आपको टाइम पीरियड यहां पे निकालना है। लिख लिया सबने? प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? आउ को पाउ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट विड्रॉन विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? पीरियड ऑफ यूज। लिख दिया? और मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, ये 6-7 मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है। डन दिस? जब वो इन्वेस्टर 2-4 बार बैंक में पैसे जमा कराता था, तो आप उसका एक सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालते थे, कुछ वैसा ही है। डन दिस? चलिए, तो बाकी ये कंटेंट कैसे काम करेगा? डेट और अमाउंट क्वेश्चन से छापना है बच्चों। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे मैंने बता दिया आपको। एक चीज यहां पे नई है जो अभी थोड़ी देर में अप्लाई होगी, तो परेशान मत होइएगा। आप आउ को मल्टीप्लाई करेंगे पाउ से, अमाउंट विड्रॉन को पीरियड ऑफ यूज से, व्हाट यू विल गेट इज योर प्रोडक्ट। सारी वैल्यूज को जोड़ के ये फॉर्मूला लगाना है। सर तो ये फॉर्मूला तो वही वाला है जो आपने पहले बताया था। देखने में अरमानी की टी शर्ट भी वैसी ही लगती जैसी बाकी लगती हैं, बट क्लॉथ क्वालिटी, लॉन्गेविटी, बेवकूफ बनाना, ब्रांडिंग, ये सब नॉर्मल टी शर्ट में नहीं मिलेगा, ये 6000 वाली अरमानी की टी शर्ट में ही मिलेगा बस। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। P स्टैंड्स फॉर व्हाट? टोटल प्रोडक्ट। R इज एक्चुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे बड़ी कहानी अप्लाई होती है टाइम में। अगर क्वेश्चन मंथ्स का है तो टाइम पीरियड कैसा भी क्वेश्चन हो, आई रिपीट चलन, कैसा भी, चाहे 12 महीने का अकाउंटिंग सेशन हो, चाहे 9 मंथ्स का हो, चाहे 6 मंथ्स का हो, कैसा भी हो, ऑलवेज आप क्या यूज करेंगे? 1/12। और अगर डेज में आ गया मनुष तो 1/365। डेज का क्वेश्चन इंडिया में आज तक किसी बोर्ड ने नहीं पूछा है। भगवान से मनाइए कि इस साल आ जाए। मैं पिछले 25-26 साल से बोल रहा हूं, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। हो सकता है मेरे को मनुष्य समझते हो, आप लोग कम पापी हो, आपकी बात सुन लें। समझ में आ गया? क्योंकि आप ही को आता रहेगा और किसी को आता नहीं रहेगा। परेशान मत होइए, कभी नहीं आएगा एग्जाम में ये, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए बोर्ड ये सब नहीं पूछता है। CUET में ये सब आ सकता है। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस। पहले मैं एकदम अनपढ़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर पढ़े लिखे तरीके से। रेडी है लोग? चलिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 12 मंथ्स। तो 2000 रुपए पे एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स के लिए, शायद यही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, 31 जुलाई से मार्च 31, हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। वेरी गुड। तो 2000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंटेज इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? 15%। जिन्होंने खाना नहीं खाया कोशिश करें, और जो बाकी गूंगे हैं वो भी कोशिश करें, आवाज निकलेगी मुंह से। 1 अक्टूबर से कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? 6 मंथ्स। तो 2000 रुपीज, 15% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 1 जनवरी से चिल्ड्रन 3 मंथ्स, 2000 रुपीज, 15% फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। एंड 1 फेब से चिल्ड्रन 2 मंथ्स। चेक कर लीजिए, हैव वी नॉट मिस्ड एनीथिंग आई सपोज? चलिए, लोग तैयार हैं खेल खेलने के लिए? 0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो।
0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो। पीपल मस्ट बी नोइंग विच कंट्री इज द हीरो बिहाइंड द जीरो। इंडिया। किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्ट। समझ में आ गया? मेरे बुलाया था उन्होंने इन्वेंशन के लिए, मैंने कहा भाई मैं तो एज यूजुअल बिजी हूँ। हाँ कुछ बोल रहे हैं? कौन सा 2/12 होगा भाई? लास्ट वाला 2/12 होगा। चलिए कुछ कुछ मैं जानबूझ के भी गलत लिखता रहता हूँ, देखने के लिए बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। चलिए रेडी है सब लोग? 12 12 कट गया बच्चों, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 15 इंटू 20, हाउ मच? 300, 3000 आएगा। नहीं 20 इंटू 15 तो शायद 300 ही होता है। चलिए अब बच्चों 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 3 1 जा एंड 3 5 जा, 5 2 जा 10, 10 इंटू 20 इज व्हाट चिल्ड्रन? 200। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 10 जा 20, ये हो जाएगा बच्चों 150। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, 15 5 जा 75, 2 1 जा 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 1 जा एंड 2 10 जा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50। जरा जोड़ दो सबको, 300 और 200 500, 500 और 150 से 650, 650 प्लस 50 775, कितना होगा बच्चों? 775। ये तो था एकदम चाहिल गवारों वाला तरीका, जिसको करने से पेपर जाएगा गारंटी छूट। आपको सो कॉल्ड प्रधानमंत्री से मिलवाता हूं मैं अभी, मोदी जी नहीं, प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले डेट लिख दीजिए बच्चों, April 1st, then it is July 31st, then it is October 1st, then it is January 1st, then it is Feb 1st. Amount withdrawn is 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Period of use children 12, 8, 6, 3 and 2. What is 2000 into 12? 24,000. What is 2000 into 8 children? 16,000. 2000 into 6 is what? 12. 2000 into 3 is 6 and 2000 into 2 is 4. अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, तो आपको ज्ञान ज्यादा मिलेगा। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? 12 into 2000 is what children? कितना? 24। देखिए ऊपर फॉर्मूले में भी 2000 into 12 किया गया। 2000 into 8 is what children? 2000 into 8 is nothing. जिनको मैथ्स नहीं आती क्लास 2 का ट्यूशन कर लेंगे, क्लास 2 में टेबल सिखाया जाता है। तो 2000 into 8 कितना होता है? 16। What is 2000 into 6 children? देखिए 2 into 6 किया गया यहाँ पे। What is 2000 into 3 children? देखिए 2000 into 3 किया गया। What is again 2000 into 2 children? देखिए यहाँ पे भी 2000 into 2 किया गया है। तो जो आपने यहाँ पे काम किया वो आप ऑलरेडी इन फॉर्मुलेज में इंड्यूस कर चुके हैं। 24 and 16 is 40, 50, 52, 62,000 children. So let's apply 62,000. What is the rate of interest? 15%. और मैंने बोला है ना टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा? 1/12। कहने का मतलब आप 2,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करें बच्चों 12 महीने का, या 24,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करें 1 महीने का, योर आंसर वुड बी सेम। 2,000 रुपए पे 8 महीने का इंटरेस्ट, या 16,000 पे 1 महीने का। 2,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट, या 12,000 पे 1 महीने का। 2,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट, या 6,000 रुपए पे 1 महीने का। 2,000 रुपए पे 2 महीने का इंटरेस्ट, या 4,000 रुपए पे 1 महीने का। आंसर वुड बी एग्जैक्टली सेम। तो कैलकुलेट कर लिया जाए झटपट फास्ट। 0 0 बन गया हीरो। 3 4 एंड 3 5 4 1 4, 4 1 4, carry 2, 4 5 20, 4 5 20. What is 155 into 5 children? 775. समझ में आ गया? 4 मिनट लगे थे 5 अलग अलग कैलकुलेशन करने में, 2 मिनट में ये कैलकुलेशन हो गया। अंडरस्टूड एवरीबडी? वॉज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? चला जाए आगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। चलिए प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं फास्ट। व्हाट इज द फर्स्ट डेट ऑफ विड्रॉल? April 1st, then July 1st, then October 1st, then January 1st. Amount is children 2,000, 3,000, 4,000, 1,000.
करेक्ट। चलिए बच्चों बताइए, अप्रैल 1 से मार्च 31 ईयर एंड तक निकालना है सारा डेट ऑफ यूज आपको। कितने मंथ्स होते हैं? 12। जुलाई 1 से 31 मार्च चिल्ड्रन? हाँ 9, वेरी गुड। अक्टूबर 1 से चिल्ड्रन 6 मंथ्स, और जनवरी 1 से 3। ठीक। 2 into 12 is 24, 9 into 3 is 27, 4 into 6 24, and 1 into 3 is 3000. Add up all 78,000. So product is 78,000 into 15 by 100 into 1 by 12. 0, 0 got cancelled, children. 3 4s and 3 5s. Get the answer. 780 upon 4 into 5. 1300 नहीं, मैथ्स के हिसाब से तो कुछ और ही आ रहा है। 78,000 into 15 into 1 upon 100 into 12. 975, I hope so. चलिए, मैथ्स के हिसाब से 975 है। कुछ लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी अप्लाई कर रहे हैं इस पर। समझ गए बच्चों? 1.5 मिनट लगा आंसर निकालने में। इजी। अब बच्चों का प्रश्न होगा, सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? एमसीक्यू में तो आता ही है। 2 क्वेश्चन गारंटी आएगा, चाहे एसटी हो चाहे सीबीएसई हो, कोई छोड़ नहीं सकता। और अगर अप्रोप्रिएशन बनाने को जर्नल एंट्रीज आ गई तो क्वेश्चन में ये एक पार्ट होगा, तो आपको पहले इंटरेस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर अपनी जर्नल एंट्री वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बट अब उस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादा एप्लीकेशन एमसीक्यू में ही है। और कभी कभी तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन प्रिंसिपल बता देगा, रेट बता देगा, सॉरी प्रिंसिपल बता देगा चिल्ड्रन, रेट नहीं बताएगा, टाइम बता देगा, और आपको इंटरेस्ट पता होगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना होगा। तो इनवर्स तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों, मिस्टर आई अ पार्टनर, मिल गया क्वेश्चन? चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डेट्स बताइए एक एक करके मेरे को। 1 अप्रैल, देन 31 जुलाई, देन 1 अक्टूबर, देन चिल्ड्रन 1 जनवरी, देन 1 Feb, then that's it. चलिए, अमाउंट इज 2000, 3000, 4000, 1000। एक्सेलेंट। और पीरियड ऑफ यूज निकालते हैं। अप्रैल 1 से हाउ मेनी मंथ्स वुड बी देयर चिल्ड्रन? 12। 31 जुलाई से 8, 1 अक्टूबर से 6, 1 जनवरी से 3, और 1 Feb से 2। 2 into 12 is what children? 24. 8 into 3 is 24. 6 into 4 is 24. अब वो ना कर लीजिएगा सीरीज एनालिसिस रीजनिंग का, सब 24 आ रहा है तो ये भी 24 आएगा। What is 1 into 3 children? 3000, and 7 into 2 is 14. Total is 89। 50 तक की टेबल लर्न कर लीजिए। 24 3 था 72 हो गया सीधे सीधे। 72 and 3 75 plus 14 is 89,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है चलन? 15% into 1/12। प्लीज बी सुपर क्विक। 3 4s and 3 5s। बताइए क्या आंसर आएगा क्विकली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिल्ड्रन, इट इज 112.5। 112 मतलब 112 नहीं, 1112। फिर से देख लेते हैं। 89,000 into 15 into 1 upon 100 into 12। यस, 1112.5। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलिए चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10। रावण है रावण। 18th अप्रैल, 21st जुलाई, 19th अक्टूबर, 17th जनवरी। इस तरह के क्वेश्चन आपको धरती पे 2 जगह नजर आएंगे। एक जगह आप देख चुके हैं, एक दिनेश पब्लिकेशन की किताब थी जिसको मैं पढ़ रहा था विगत वर्षों में, वहां पे मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिला था, तो मैंने ट्रेजर अप कर लिया अपने खजाने में। समझ में आ गया? चलिए, सो डेट ऑफ विड्रॉल लिख लीजिए भाई। 18th अप्रैल, खूनी खेल चालू है। 21st जुलाई, बहुत झिलाएगा ये। 19th अक्टूबर,
अक्टूबर कुपोषित लिख दिया थोड़ा सा, बॉर्नवीटा नहीं पिया था। चलिए, एंड 17th ऑफ जनवरी 2000, 3000, 4000, 1000। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जब आप ग्रेजुएशन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से करेंगे जहाँ पे पार्टनरशिप यूनिट पढ़ाई जाती है, जैसे डीयू में पढ़ाया जाता है ये, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 18 अप्रैल से निकाल लीजिए कितने दिन होंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। अप्रैल टू मार्च का सेशन होता है, अप्रैल टू मार्च का, इज दैट क्लियर? और 18 दिन अप्रैल में बीत चुके हैं, तो 365 में 18 माइनस कर दीजिए आप, क्या आंसर आएगा बच्चों? 367 में 18 माइनस कर दीजिए, ओ सॉरी 365 में, सॉरी 365 में 18 हटा दीजिए, 347। 21 जुलाई, ये सब थोड़ा खतरनाक हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे कैलकुलेट करिए। 365 थे, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 21 हटा दीजिए, कितना आएगा? 253। अब बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो आता नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपको दलिद्र बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहा हूं। अब है 19 अक्टूबर, अब सर इधर से ले लेते हैं। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 19 तो निपट गए, कितने बचे? 12। नवंबर के कितने बचे? 30। दिसंबर के 31 बचे, 31। जनवरी के भी 31। 2021 में फरवरी तो 28 दिन का था, 28 और मार्च के 31, 163 डेज। जनवरी के 17 पे हम खड़े हुए हैं इस समय, 31 डेज का जनवरी होता है, कितने डेज बचे? 14। फेब के 28 और मार्च के 31, कितना हो गया? 73। तो ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों 73,000, ये हो जाएगा 6,94,000, 253 इंटू 3। कुछ लोग बहुत चेक रहे हैं आज, लगता है मैथ्स का ट्यूशन ले लिया इन लोगों ने, वेरी गुड। 163 इंटू 4,000। नहीं, ऐसी स्टूडेंट्स तो तेज बता देंगे, उनके पास ब्रह्मास्त्र है, इंद्र देवता का कैलकुलेटर। चलिए, तो 6,94,000 प्लस 759 प्लस 652 एंड प्लस 73, 21,78,000। ये वैल्यू आ रही है बच्चों सबकी? अब इस 21,78,000 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और टाइम पीरियड में यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 1/365। सो इंटू 15 इंटू 1, 895 रुपी 6 पैसे। तो 6 पैसे भिखारी को दान देना। आंसर इज व्हाट चिल्ड्रन? 895। समझ गए लोग? अंडरस्टूड एवरीबॉडी डेज वाला कैसे सॉल्व करना है? एनी डाउट्स? चलिए झटपट कंप्लीट कर लें जिनका पेंडिंग। अब बच्चों यहाँ पे आपके मन में गलत धारणा ना बन जाए, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन द अकाउंटिंग ईयर एज फॉर व्हाट ड्यूरेशन? 6 months। व्हाट ड्यूरेशन तो नंबर ऑफ मंथ्स बताए जाते हैं यहाँ पे, ये नहीं पूछा फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, उसकी अंग्रेजी की भी ट्यूशन की जरूरत है। तो 6 महीने का सेशन यहाँ लिया गया। अब बच्चों को लगेगा जब 12 मंथ्स का था तो वी डिड 1/12, 6 महीने का तो विल बी डूइंग, ऐसा कुछ नहीं करना। 1/12 प्रोडक्ट मेथड में ऑलवेज चलता है, आई रिपीट 1/12 प्रोडक्ट मेथड में ऑलवेज चलता है, ठीक है? तो चलिए झटपट सॉल्व कर डालिए फास्ट। ये जो 15 जनवरी वाला है, इसको आप आधा महीना 0.5 ले सकते हैं। रेडी, स्टार्ट करें। तो सबसे पहली डेट क्या थी बच्चों? October 1st, देन December 31st, देन January 15th, इसको 21 कर दीजिएगा बच्चों। देयर आफ्टर January 31st एंड देन चिल्ड्रन Feb 1st। सही है? सही है। चलिए, अमाउंट विड्रॉन इज 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 एंड 7,000। हो जाएगा सॉल्व? चलिए करिए खुद से, लेट्स सी। चलिए, तो बच्चों अक्टूबर 1st से पीरियड ऑफ यूज कितना हो गया? 6 months, और December 1st से इट इज 3,
जनवरी 15 से 2.5 महीना, और यहां से हो गया 2, और यहां से क्यों 2 होगा, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। जनवरी 31 और फेब 1 बात तो एक ही है ना भाई। तो इसीलिए बस बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग थ्योरी सब्जेक्ट में चाहिए बच्चे को। बच्चा कहता है थ्योरी है हो जाएगा, बस हो ही पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। 3 into 3 is 9, here it is 10, here it is 2, and here it is 14। 47 कहां से आएगा, 2 7 का 14 होता है, टोटल बता रहे हैं। अच्छा अच्छा चलिए 47 आएगा, 12 और 10 22, 22 23 24, 10 34, 34 और 4 38 और 9 47, मैथ्स के हिसाब से सही आ रहा है। 47,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों, 15 इंटू 1/12 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 0 0 बन गए हीरो, 3 5 एंड 3 4 क्या आ रहा है पूरा आंसर भाई, 57.5। समझ में आ गया? तो आई होप सो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मन में, सारे केसेस भी है डन। समझ में आ गया? तो आईएससी वाले अपनी रेफरेंस बुक और सीबीएसई वाले अपनी एनसीईआरटी बुक से प्लीज कंपेयर ना करें इन शीट्स को। ये शीट्स थोड़े हाई ग्रेडेड लेवल पे बनाई गई हैं, ताकि अगर आप ग्रेजुएशन में भी इन चैप्टर्स को पढ़ें तो वहां पे भी आपको मेरी याद आती रहे। बहुत जल्दी में पीछा छोड़ने नहीं वाला किसी का। डन दिस? चलिए केस बी चिल्ड्रन, वही था जो भी पढ़ रहे थे। टाइप 2, 3 चीजें ऊपर पढ़ी थी आपने। कौन से 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हम लोग? व्हेन amount is same but time interval is unequal, when amount is not same but time is equal, दोनों ही दलित-दर हो गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए तो यहां पे क्या है, दादाजी सीधे हैं दादी चतुर हैं, यहां दादाजी चतुर हैं दादी सीधी हैं, नहले पे दहला है सर, दोनों सो कॉल्ड तेज हैं, और यहां पे दोनों मेरे जैसे सीधे। चलिए amount withdrawn is same and time interval is also same। अब यहां पे बच्चे कहेंगे सर प्रोडक्ट मेथड नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड तो ब्रह्मास्त्र है, बट आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। सर और कोई मेथड है क्या? बस उसी को पढ़ाने के लिए आपके अगले 11 मिनट में बर्बाद करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस बकवास टेक्स्ट को मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, सीधे एक एग्जाम्पल पे आने वाला हूं चिल्ड्रन में। कहां गया एग्जाम्पल? चलिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे है, ये रहा। मिस्टर एम ने 2,000 रुपए हर महीने निकाले। कब निकाले बच्चों? एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले उसने पैसे कब निकाले? 30 अप्रैल। उसके बाद कब निकाले? 31 मई, देन 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, उसके बाद 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी और 31 मार्च। हाउ मेनी विड्रॉल्स डिड ही डू? 12। और हर महीने कितने पैसे निकाल रहा है बच्चों ये? 2000। तो हमने अमाउंट विड्रॉन में भी कितनी वैल्यू भर ली? 2000। एकदम प्रोडक्ट मेथड लग रहा है बच्चों सबको? एकदम प्रोडक्ट मेथड लग रहा है? जो पैसा अपने 30 अप्रैल को निकाला टिल 31 मार्च कितने मंथ्स आएंगे? 11। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बढ़ाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सबके। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। व्हाट इज 2000 into 11 चिल्ड्रन? 22। 2000 into 10? 2000 into 9 is 18। 2000 into 8 is and so on। आपके सारे प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। क्या आ रहा है टोटल प्रोडक्ट बच्चों? 1,32,000। तो टोटल प्रोडक्ट रेट यहां पे 8% लिया गया है, और ब्रह्मास्त्र सिखाया था आपको हमेशा प्रोडक्ट मेथड में टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? 1/12। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 0 0 उड़ गया, 4 2 8 एंड 4 3 12। फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका? 880। बट अगर मैं आपको इससे भी डिफिकल्ट सिखा दूं तो आप अपने एग्जाम में पड़ोसी जो आपको परेशान करेगा आप उसको क्या बताएंगे? उसके लिए भी मैंने मसाला तैयार किया हुआ है। आप कहेंगे टेंशन ना लो, पहले वाले विड्रॉल पे 11 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे पे 10 महीने का इंटरेस्ट, तीसरे पे
9 महीने का। सर ये रेड कलर से काहे लिखा है? क्योंकि जब आपका पड़ोसी सच्चाई जानेगा आपका कत्ल कर देगा, यही खून बहेगा आपका। तो दूसरे को ना बताओ ठीक है, परेशान तो ना करो कम से कम। समझ में आ गई बात? कहते हैं ना दूसरे के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा तो ना बोलो। तो पहले ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट है? 146। दूसरे पे 133। सारा इंटरेस्ट जब आप जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? अब बताइए 880 कहने का मतलब ये जो राइट साइड में लिखा है दिस इज द इजी वे आउट, या जो लेफ्ट साइड में 880 लिखा है दिस इज द इजी वे आउट? लेफ्ट वाला। लेफ्ट है ना ये तो लेफ्ट है तो छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सर राइट वाला ले लें। राइट तो है ये नहीं राइट। सर करना क्या सर, मजा मत लीजिए हमसे। ये दोनों इजी हैं बट मैं आपको इजीएस्ट सिखाना चाहता हूं। व्हाट? चलिए ध्यान से सुनिएगा। हर महीने कितने पैसे निकाले बच्चों? 2000। 12 महीने में कितने निकाले? 24,000। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। प्रोडक्ट मेथड होता तो व्हाट वाज द टाइम पीरियड चिल्ड्रन? 1/12। यहां पे टाइम पीरियड होगा 5.5। लोग कहेंगे सर ये वो वोडाफोन की हेल्पलाइन से आपने नंबर मांगा है क्या? नहीं बच्चों, इसकी एक टेक्निक होती है, एक जादू होता है, वो जादू मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ये उड़ गया ऊपर 0 0 0 0 और 0, ये सब हो गए हीरो। 4 2s and 4 3s, 3 1s and 3 8s, 8 2s 16, 16 into 55 कितना होता है आंसर? चलो गेट मी द आंसर। 16 into 55 is what? 880। ये सर धमाका बढ़िया था। तो आप अलग अलग निकालें 12 टाइम्स, खूनी खेल खेलें, या प्रोडक्ट मेथड यूज करें, या ये एंजल इफेक्ट यूज करें। एंजल इफेक्ट ये बढ़िया है ना। तो यहां पे लॉजिक कि ये 5.5 आया कहां से, ध्यान से सुनिएगा। पहले विड्रॉल पे कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11। और आखिरी विड्रॉल पे इंटरेस्ट कितने टाइम का चार्ज होगा? 0। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स का मीन का कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो गया। व्हाट इज 11 + 0? वेरी गुड। अपॉन 2 इज 5.5 मंथ्स। तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स का मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। आप 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन है इस मेथड की, जितने विड्रॉल्स क्वेश्चन में होंगे देयर वैल्यू शुड बी सेम। एक का भी अगर फर्क हुआ तो सर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से मिलेंगे, प्रोडक्ट मेथड फिर लगेगा। एंड हर विड्रॉल के बीच का जो टाइम गैप होगा चिल्ड्रन दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल। सर मान लीजिए 11 का इक्वल है, 12वें का इक्वल नहीं हो पा रहा, अगेन प्रधानमंत्री जी से मिलिए, यही सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? पक्का? सिर्फ इस मेथड का एक क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा ही आएगा। मैं कुछ दिन बाद आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा, फिक्स प्लेस रहती है क्वेश्चन की, पक्का गारंटी आएगा। सब कुछ बता देंगे आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेंगे आपसे या टाइम पीरियड पूछ लेंगे आपसे। तो बच्चे बेवकूफ बनते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पार्टनर हर महीने के लास्ट में पैसा लगा रहा है। अरे इससे कोई मतलब ही नहीं जब टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो टाइम पीरियड तो आपका इस कैलकुलेशन से ही निकल आएगा। समझे इस बात को? चलिए, तो इस मेथड का कोई नाम नहीं है, ये एकदम वो बागबान मूवी के सलमान खान थे ना, जिनको अमिताभ बच्चन अपने घर ले आए थे सड़क से उठा के, ये वैसा ही है। सो अगेन फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है आपको? पीआरटी अपॉन 100। पी का मतलब है आपने जितना पैसा हर महीने विड्रॉ किया इनटू नंबर ऑफ विड्रॉल्स दैट यू हैव डन। आर इज व्हाट चिल्ड्रन? अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम क्या है यहाँ पे? m/12। m क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि मौत होने वाली है मेरी? नहीं, मैजिक नंबर मंथ्स। कैसे निकालेंगे m चिल्ड्रन? T1 प्लस, पंजाब में एक जगह है फगवाड़े, वहां से T2 भैया को ले आए हम, वो है ये। T1 इज पहले विड्रॉल से लेकर ईयर एंड तक का ड्यूरेशन, एंड T2 इज आखिरी विड्रॉल से लेकर ईयर एंड तक का ड्यूरेशन। दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे आप? 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड। तो इसको बोलते हैं बच्चों एवरेज पीरियड मेथड। मतलब इसका कोई नाम है नहीं, ये मैंने इसको दे दिया है। समझ गए? समझ गए सब लोग? तो एग्जाम में इसके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक मंथली वाला केस आएगा बच्चों, और एक क्वार्टरली। एट द स्टार्ट हो सकता है,
एट द मिडिल हो सकता है और एट द एंड हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का भी हो सकता है, 9 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का भी हो सकता है, 5 मंथ्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको एक बात याद रखनी है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला चिल्ड्रन? PRT अपॉन 100। एंड व्हाट इज T इन दिस केस चिल्ड्रन? M by 12। एंड व्हाट इज M इन दिस केस? T1 प्लस T2 अपॉन 2। काम खत्म। कुछ भी ये रटने रटने की जरूरत नहीं है, कहां पे 5.5 कहां पे 6, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने चार्ट ड्रॉ कर दिया है, आपको ऐसा कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई बात? चलिए, तो पहले एक क्वेश्चन आपके साथ करूंगा और फिर आपको आगे का ज्ञान दूंगा। चलिए, रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? कुछ लोग लगता है रेडी नहीं हो पाए, रेडीमेड हो गए हैं। रेडी एवरीबडी भाई? चलिए, अपनी क्वेश्चन बैंक ओपन कर लीजिए। आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, कोई भी ओपन कर लीजिए, मैं तो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। मेरा एक फ्रेंड है अनुराग गुप्ता, वेरी क्लोज टू मी, तो इसलिए उसकी यादगार में क्वेश्चन करेंगे। नहीं, इज देयर ऑन द प्लेनेट अर्थ, परेशान हो तो ये है। चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है सबको बच्चों? एवरीबडी 22A नजर आ रहा है? 22A नजर आ रहा है? चलिए, सब लोग कॉपी ओपन कर लें। गुप्ता जी इज अ पार्टनर और इन्होंने हर महीने के सो कॉल्ड स्टार्ट में कितना पैसा निकाला है? सर आपको स्टार्ट कहां से मिल गया? बिगनिंग का मतलब स्टार्ट ही होता है। कितने पैसे निकालने चिल्ड्रन? 800। एंड टाइम पीरियड कितना है चिल्ड्रन? 6 मंथ्स। कहने का मतलब अकाउंटिंग सेशन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर हम? सबसे पहले बच्चों आप फॉर्मूला लिखेंगे, PRT अपॉन 100। इज दैट ओके? हर महीने हाउ मच मनी इज बीइंग विड्रॉन चिल्ड्रन? 800। और कितने महीने मनी विड्रॉ किया गया है? 6। मैंने जानबूझ के 12 मंथ्स वाला क्वेश्चन नहीं लिया। अगर मैं 12 मंथ्स वाला क्वेश्चन पहले लेता, वही आपके दिमाग में बैठ जाता, और आप हमेशा अमाउंट विड्रॉन को 12 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल सी बातें जो अभी तक आ रही थी उसको दिमाग से हटा दीजिए, बिकॉज आई रिमेंबर चिल्ड्रन, ISC में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल्स का। उस जमाने में क्वेश्चन 18 नंबर 12 नंबर वाले पूछे जाते थे। पूरा क्वेश्चन एकदम आसान था। 99% बच्चों ने इंडिया में उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिखी थी, नेट प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंडेड अमाउंटेड टू दिस मच। तो क्वेश्चन में सारे कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3 महीना, सैलरी भी 6 महीना। और बच्चों ने वो पढ़ा नहीं ध्यान से, बस देखा फंडामेंटल का क्वेश्चन है, मारो दाएं से, नंबर निकल गए बाएं से। तो जैसे ही देखते हैं रोड खाली है, दाएं से एक्सीलेटर दबाते हैं, सामने कितनी आत्माएं आपने कुचल दी, इसीलिए रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। तो गाड़ी एकदम स्पीड लिमिट में ही चलानी है, चाहे भीड़ हो चाहे ना। समझ में आ गया? एकदम डैम इजी क्वेश्चन था, बट 6 मंथ्स किसी ने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ वो बाय PL नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ही बस सही लिख के आए थे, बाकी सब कुछ गलत। तो इसलिए ये बातें बहुत जरूरी हैं, तो एक तरह रट मत लीजिए, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो डेलिबरेटली मैंने 12 महीने वाला क्वेश्चन नहीं लिया है। रेडी एवरीबडी? तो बच्चों 800 रुपए हर महीने विड्रॉ किया, 6 मंथ्स में कितना विड्रॉ किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 4800। वेरी गुड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन? 15%। टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। 6 मंथ्स है, मार्च में एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा बच्चों? अक्टूबर। और ये कैलकुलेशन दाएं बाएं आप लिखा करिए, लिखेंगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। इसी में MCQ बनेंगे और एग्जाम में आपसे पूछेंगे टाइम पीरियड क्या है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या था, वगैरह वगैरह। तो जितना लिख के करेंगे उतना बचता जाएगा। चले आगे। पहला विड्रॉल बच्चों कब हुआ होगा? अक्टूबर 1। आखिरी विड्रॉल कब हुआ होगा चिल्ड्रन? मार्च 1। तो T1 होता है पहले विड्रॉल से ईयर एंड तक का टाइम। पहला विड्रॉल कब हुआ? अक्टूबर 1। तो बच्चों अक्टूबर 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 6 मंथ्स। और मार्च 1 से मार्च 31 तक हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ। चलिए,
6 + 1/2 क्या आएगा जवाब? 3.5। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? 3.5 लिख देंगे। समझ में आई बात? तो 1 2 कट गए 0। उसके बाद बच्चों 3 5 एंड 3 4 4 1 एंड 4 12 तो ये हो गया 5 1 एंड 5 2 2 1 एंड 2 6 35 into 6 is what? 210। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन। ऐसे ना करते तो प्रोडक्ट मेथड लगाते। अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1। एक बच्चे को सिखाया था, उसने 1+ की फैक्ट्री लगा ली फोन की। उसके बाद वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 800 800 800 800। मारुति 800 नहीं, ऑल्टो 800। पहले विड्रॉल पे इंटरेस्ट लगेगा आपका 6 महीने का बच्चों, 5 4 3 2 एंड 1। प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट को टोटल करेंगे, 1/12 का नाटक करेंगे, आंसर वहां पे भी कितना आएगा? 210 ही आएगा। समझ में आ गई क्या गड़बड़ी है? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चलिए कर लेंगे सॉल्व, पक्का। चलिए तो अब एक थोड़ा आसान वाला करा देते हैं। चलिए बच्चों, लेट्स डू दिस वन। 19A। गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म। आई होप सो 22A सबने कर लिया। गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म। इसने 1000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किया। 1000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किया एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। क्या यहां पे भी बच्चों कहानी 6 मंथ्स की है? नो, यहां कहानी पूरी 12 मंथ्स की है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट व्हाट परसेंटेज? 15%। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट? PRT upon 100। Every month he is drawing how much money children? How much? 1000। तो 12 मंथ में कितना ड्रॉ किया? 12,000। वेरी गुड। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है चिल्ड्रन? 15%। क्या कैलकुलेट करना है? M। वेरी गुड। हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकला है, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, पहला विड्रॉल कब हुआ होगा बच्चों? April 1st। वेरी गुड। आखिरी विड्रॉल कब हुआ होगा? March 1st। April 1st से March 31st तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12। इतनी क्वेश्चनिंग आपको भी करनी है, तोते की तरह रट नहीं सकते कुछ भी। March 1st से March 31st तक हाउ मेनी मंथ्स? 1। व्हाट इज 12 + 1/2? 6.5। कुछ लोग ऐसा क्लास में बैठे हैं जैसे बारात में आए हुए हैं, साथ में लिखते जाइए। 6.5 मंथ्स हो जाएगा सॉल्व। 1 2 3 हो गए, 0 के 0 सारे फ्री। 12 12 कट गया बच्चों, एकदम आसान है। 15 × 65 कर दीजिए, 975। वेरी डिफिकल्ट? समझ गए सब लोग? नहीं समझे? समझ गए एवरीबडी? चलिए आपकी जी समझ गए, कोई डाउट तो नहीं? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मैं एक थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव दे दूं, नहीं तो ये अगले क्लास तक टल जाएगा बच्चों। चलिए आ जाइए बच्चों पहले केस में। मनी इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आई रिपीट, मनी इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपको अगले लगभग 10-15 पेजेस में ये सारे डेरिवेशंस दिखा डाले हैं, बट इनका आपको कोई काम नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए दिखाया गया है, ये भी बकवास है, ये भी बकवास, ये सब बकवास है। तो इसको कृपया करके अप्लाई ना करें। इज दैट क्लियर? तो 2000 रुपए हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ किया बच्चों। पहला विड्रॉल किस डेट को हुआ होगा चिल्ड्रन? April 1st को। और आखिरी विड्रॉल कब हुआ होगा? March 1st। April 1st से 31st March हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12 मंथ्स। और March 1st से 31st March हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 1 मंथ। व्हाट इज 12 + 1/2? 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 24,000 अमाउंट, 8 इज द परसेंटेज रेट एंड टाइम पीरियड इज 6.5। क्या वैल्यू आएगी? 1040। और यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है प्रोडक्ट मेथड से? 1040।
12 अलग अलग कैलकुलेशन से भी कितना आ रहा है 1040। तो क्या आप टाइम बर्बाद करेंगे प्रोडक्ट मेथड और अलग अलग कैलकुलेशन में? आप बस यही एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व करेंगे। समझे इस बात को? नहीं समझा कोई भी? समझ गए? चलिए, तो मीडियन बोले या स्टैटिस्टिकल मीन बोले, बात एकदम सेम है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सीयूईटी आपसे ये चीज पूछ सकता है, इन द फॉर्मूला लिस्टेड बिलो, टाइम पीरियड जहां पे 6.5 है, विच स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड? क्योंकि वहां तो पूरा पेपर एक साथ होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आज अकाउंटेंसी का पेपर है, कल मैथ्स का होगा, परसों इंग्लिश का होगा, वहां सब कुछ, तो वहां इंटरचेंज करके पूछ सकते हैं आपसे। तो बच्चे कहेंगे सर ये धोखा है, सर हमारे साथ धोखा है। क्या हुआ अमन जी, कोई क्वेरी? क्या? अरे अलग अलग इन द सेंस, सिलेबस तो पूरा एक माना जाता है ना, कि भाई आप एक एग्जाम देने आए हो, सब्जेक्ट वाइज तो है नहीं वहां पे कि भाई इसमें पास हो गए तो एडमिशन मिल जाएगा, उसमें फेल हो गए तो नहीं मिलेगा, पूरा स्कोर तो एक साथ ही जज होगा ना आपका। तो वहां पे आपसे पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट में। खोपड़े में बात गई। हाँ, जेई की तरह नहीं होता कि 2 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ आ जाएगा, जेई की तरह नहीं होता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे 2000 रुपए सो कॉल्ड कब निकाला गया? एट द मिड। तो हर महीने की बीच में पैसा निकाला गया है, तो पहला विड्रॉल कब किया गया होगा? अप्रैल 15। और आखिरी विड्रॉल कब किया गया? मार्च 15। तो अप्रैल 15 से मार्च 31 तक, क्योंकि T1 क्या था हमारा? टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉल टिल ईयर एंड। तो पहला विड्रॉल 15 अप्रैल को हुआ, यहां से 31 मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 11.5। और आखिरी विड्रॉल हुआ मार्च 15 को, तो इट इज ओनली 0.5 चिल्ड्रन। क्या आएगा एवरेज पीरियड? 6 मंथ। 2000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का विड्रॉल 24,000। 8 is the percentage rate and time period is what? 6/12. आंसर इज व्हाट? 960। ऐसे भी कितना आएगा और ऐसे भी कितना आएगा, बट सबसे आसान क्या है? एवरेज पीरियड। समझ गए हाउ टू डू दिस? समझ गए हाउ टू डू दिस? कोई क्वेरी किसी की? चलिए नेक्स्ट, ये वाला तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। देन वी हैव चिल्ड्रन, सो कॉल्ड मनी इज विड्रॉन एट द एंड, मतलब शॉर्ट में डिस्कस नहीं हुआ ये। चलिए, पहला विड्रॉल किस दिन हुआ बच्चों? पहला विड्रॉल कब हुआ? अप्रैल 31 नहीं होता, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30। मार्च 31 तक कितने महीने हो गए? 11। आखिरी विड्रॉल कब होगा बच्चों? 31 मार्च। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 0 मंथ। अब कुछ यहाँ पे बनिया बुद्धि की तरह सोचते हैं, सर सवेरे 4 ही बजे अगर पैसा निकाल लिया तो एक दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए। इतनी गिरी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बेचारे को एक दिन के लिए तो छोड़ दो कम से कम। सो 11 + 0/2, व्हाट इज द एवरेज पीरियड? 5.5। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट दिस? जरूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का ही हो चलन? इट कुड बी फॉर 9 months, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू मार्च। अगर हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉल हुआ है, तो पहला विड्रॉल कब हुआ होगा? 1 जुलाई। आखिरी विड्रॉल कब हुआ होगा? 31 मार्च की 1 मार्च? 1 मार्च। समझ में आ गया? 1 जुलाई से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 9। और 1 मार्च से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 1। व्हाट इज 9 + 1 अपॉन 2 इज व्हाट चिल्ड्रन? 5। समझ में आ गया एवरेज पीरियड कैसे निकला? नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं दूंगा, बट प्रोडक्ट मेथड के आप सॉल्व कर लेंगे। डीकेजी वाले सेट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 18A, 18B, 18A, 18B मार्क्ड एवरीबॉडी। देन चिल्ड्रन 21st में सिर्फ केस 5 सॉल्व करना है आपको, ओनली केस 5 मार्क्ड। मार्क्ड। बाकी मैं आपको अगले लेक्चर में जब पढ़ा दूंगा तो आगे का होमवर्क दूंगा। टीएसजी वाले सेट में मार्क करिए चिल्ड्रन होमवर्क। इट इज क्वेश्चन नंबर 36 चिल्ड्रन, 36, then 37 marked everybody, then 43rd चिल्ड्रन मार्क कर लिया? मार्क कर लिया? ओनली दिस मच इन होमवर्क।